हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में क्लास 10th साइंस में महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बेटा चैप्टर 3 के क्वेश्चन होने वाले हैं। जो क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे जाते हैं वो मैं टोटल 4 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो अब की बार बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाएंगे। आप क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तथा इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। बेटा ये केमिस्ट्री पार्ट के चैप्टर 3 के क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर 3 से ये क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं में से बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को समझेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं बेटा, जो पहला क्वेश्चन है वो है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। क्या है बेटा, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक जो होता है वो उच्च क्यों होता है, इसका आंसर आपको देना है। इसका उत्तर आप देखेंगे, आयनिक यौगिकों का अणु एक रूप में विद्यमान नहीं होता। जो आयनिक यौगिक का अणु होता है वो क्या है बेटा, अणु के रूप में जो है वो विद्यमान नहीं होता है, बल्कि धना आवेशित एवं ऋणा आवेशित आयनों के संग्रह के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बेटा, धना आवेशित एवं ऋणा आवेशित जो आयन होते हैं उनके संग्रह के रूप में होता है। जो क्या है बेटा, शक्तिशाली स्थिर वैद्युत बल हैं और ये बल से क्या होते हैं बेटा, जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, जो शक्तिशाली स्थिर वैद्युत बल से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि इन आयनों के बीच इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बेटा, उच्च तापमान की। और यही कारण है कि इसका जो गलनांक होता है वो भी उच्च होता है। बहुत ही आसान आंसर है, आप इसको समझ लेंगे। क्या है, आयनिक यौगिकों का जो अणु है वो किसके रूप में बेटा, अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है, बल्कि धनावेशित एवं ऋणावेशित आयनों के संग्रह के रूप में होता है। और वो क्या होता है, जो शक्तिशाली स्थिर वैद्युत बल से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं बेटा, शक्तिशाली स्थिर वैद्युत बल से जुड़े होते हैं। और यही कारण होता है कि जो इन आयनों के बीच आकर्षण बल है उसको तोड़ने के लिए हमें उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। और क्या होता है बेटा, यही कारण है कि इसका जो गलनांक होता है वो भी उच्च होता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, भर्जन तथा निष्पादन को उदाहरण सहित आपको समझाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर तैयार करें। ये आपकी बार बोर्ड परीक्षा में पक्का आएगा बेटा, क्योंकि भर्जन और निष्पादन में अंतर पूछा जा सकता है या परिभाषा पूछी जा सकती है। तो बेटा भर्जन की परिभाषा जो है वो हम देखेंगे, सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में। क्या बेटा, जो सांद्रित अयस्क है उसको वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके, गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है बेटा, वो भर्जन की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है बेटा, भर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण देखेंगे बेटा, 2ZnS + 3O2 गिव्स आउट। इसको बेटा हम किसमें गरम करेंगे और वायु की उपस्थिति में गरम करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 2ZnO + 2SO2 बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपक्रिया जो है वो भर्जन की है। निष्पादन बेटा देखेंगे, निष्पादन बहुत आसान परिभाषा है। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में बेटा, अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर, किसके गलनांक के नीचे बेटा, जो सांद्रित अयस्क है उसको वायु की अनुपस्थिति में जो उसका गलनांक है उसके नीचे उच्च ताप पर गर्म करके हम ऑक्साइड में परिवर्तन करने का जो प्रक्रम है वो निष्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, निष्पादन कहलाता है। उदाहरण की बात मैं करूं तो ZnCO3 गिव्स आउट ZnO + CO2। ये किसका उदाहरण है बेटा, ये निष्पादन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, निष्पादन का। फिर बेटा हम क्या देखेंगे, फिर हम उभयधर्मी ऑक्साइड देखेंगे कि क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, एल्युमिनियम Al ऐसी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। जो एल्युमिनियम है वो ऐसी धातु है जो उभयधर्मी क्या ऑक्साइड बेटा बनाती है। क्या बनाती है, उभयधर्मी जो ऑक्साइड है वो जो है वो बनाती है। क्या बनाती है बेटा, जो एल्युमिनियम है वो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, अर्थात यह ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों प्रकृति के होते हैं। और जो एल्युमिनियम के द्वारा ऑक्साइड बनता है वो अम्ल तथा क्षार दोनों प्रकृति का होता है। आगे देखेंगे,
आगे बेटा सजातीय श्रेणी की परिभाषा हम देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर तैयार कीजिए। क्या है बेटा सजातीय श्रेणी? सजातीय श्रेणी की परिभाषा है जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य अणुसूत्र, क्या बेटा, जब कार्बनिक यौगिकों का जो सामान्य अणुसूत्र है वह क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है। इसे ही हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सजातीय श्रेणी कहते हैं। और CH4 जो है वो मीथेन है और C2H6 जो है वो एथेन। ये किसका उदाहरण है बेटा? सजातीय श्रेणी का उदाहरण है। बहुत ही आसान परिभाषा थी सजातीय श्रेणी की। आई होप आप इन चारों क्वेश्चन को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि बेटा ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप क्या करेंगे? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तथा आने वाली हर वीडियो से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतर ढंग से करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।